मेरे प्यारे साथियों, ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 का 6वां मंत्र है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। यही नमाज है जो पूरे शरीर की स्वास्थ्य और हेल्थ का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमें नबी अकरम के तरीकों को अपनाना चाहिए। तो आप बहुत बड़े हकीम भी थे, आप बहुत बड़े हाकिम भी थे। हाकिम, हाकिम समझते हो? हाकिम भी कैसे हैं? ताज्जुब करेंगे। पहली मिसाल, मनमोहन सिंह थे, आज कोई नाम नहीं ले रहा है। आज ये हैं, कल इनका भी कोई नाम नहीं लेगा। मतलब टेम्परेरी। वो राहत इंदौरी का शेर है ना, राहत इंदौरी का शेर है ना, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, उसको याद करिएगा। तो जब तक कोई है तब तक उसका नाम लेगा, उसके बाद खत्म। आज कोई याद नहीं कर रहा। थोड़ी देर के लिए इसको हाकिम कहते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर अपने दिमाग पर सोचो। मैं इन लोगों का नाम इसलिए लेता हूं ताकि इस मिसाल से समझा सकूं, वरना इन दो कौड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, तसव्वुर करो मेरे भाइयों, मिसाल समझाने के लिए मैं कहता हूं। वरना तसव्वुर करिए आप कि तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए सोचिए। 1400 साल हो चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन किसी एक मुल्क पर नहीं, पैदा हुए मक्के में, दफन हुए मदीना में, हुकूमत चलाई अरब के अंदर, लेकिन तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए, आज भी 1400 साल हो गए, रुखसत हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, इसके बावजूद सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर भी आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह हुकूमत कर रहे हैं। आज भी नबी की हुकूमत चल रही है। मौलाना जर्जी साहब, आप कलेजा निकाल के रख दो जलसे में, फिर भी हम कल चाय की होटल पे बैठ के यही कहेंगे ये नबी को नहीं मानते थे। हम पूरी तकरीर नबी की तारीफ में कर रहे हैं और तुम बड़ी आसानी से चाय की होटलों में बैठ के कह देते हो कि वो नबी को नहीं मानता। ये लोग नबी के गुस्ताख हैं। पूरी तकरीर में कर रहा हूं अल्लाह के रसूल को, एक बाप बता रहा हूं, शौहर बता रहा हूं, बिजनेसमैन बता रहा हूं, अच्छा है, हाकिम बता रहा हूं, हकीम, लेकिन फिर भी सुबह तो मानते ही नहीं, सारा ठेका हमें मिला है। आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर अगर किसी की हुकूमत चल रही है तो वो हस्ती है कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए एक और नाहिए से समझिए। सिगरेट की डिब्बियों पर लिखा हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट सेहत के लिए जहर है, हानिकारक है। कंपनी लिख रही है सिगरेट बनाने वाली, फिर भी बना रही है। गवर्नमेंट जानती है ये जहर है, फिर भी लाइसेंस दे रही है। लेकिन शराब की हुर्मत का जब तक ऐलान नहीं हुआ था, सहाबा शराब के रसिया थे, घड़े भरे हुए थे, शराब बनाकर मटकों में, ड्रमों में भर ली थी। कुछ लोग दस्तरखान लगा चुके थे और पानी तो वो पीते ही नहीं थे, शराब की बोतल रख लेते थे। खाते खाते लुकमाट का शराब से उतार, जैसे हम लोग खाना खाते वक्त पेप्सी और थम्स अप रख लेते हैं, वो शराब रख लेते थे। कुछ लोग सुराहियों में भर चुके, कुछ लोग घड़ों में, कुछ मटकों में, कुछ ड्रमों में कुछ बना रहे हैं, कुछ बनाकर तैयार, कुछ खाना खा रहे हैं। शराब रखी हुई है, कुछ मुंह तक ले जा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। इतने में ऐलान, अनाउंसमेंट होता है, लोगों इस ऐलान के बाद किसी को भी एक बूंद शराब पीने की इजाजत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अल्लाह की आयतें नाजिल हो चुकी हैं, हुर्मत शराब की आयत नाजिल हो चुकी है। तुम्हारे नबी ने शराब को हराम करार दे दिया है, तुम्हारे नबी ने शराब को हराम करार दे दिया है। इतना सुनना था, जो ड्रम बना रहा था, भर रहा था, उसने ड्रम उलट दिया, जिसने घड़े में भर रखी थी उसने घड़े फोड़ दिए, सुराहियों में शराब की सुराही फोड़ दी गई। जो
उस खाने में शराब की बोतल रखे था उसने शराब उलट दिया। उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की ऐलान करने वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा या नहीं। बस उसने ये कहा कि नबी अकरम ने हुर्मत शराब का ऐलान कर दिया है, अब कोई शराब नहीं पिएगा। बाहर निकल कर लोगों ने जब देखा तो शराब से नालियां बह रही थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है कि मक्के में जब पानी का सैलाब आता था, जो मंजर पानी के सैलाब का नजर आता था वही मंजर शराब की के बहने का था। ऐसा लग रहा था कि शराब का सैलाब आ गया हो। इतनी जल्दी अगर किसी की आवाज पर लब्बैक कहा गया है, इतनी जल्दी अगर किसी की आवाज पर लब्बैक कहा गया है, फौरन या हुक्म वहां फौरन मन्ना सद्दकना, तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप देखिए इधर भी ऐलान हुआ 500,000 के नोट बंद, लेकिन इतनी जल्दी किसी ने अमल नहीं किया। 50 दिन की मोहलत मिली हुई है, वहां अमल तुरंत खत्म। नबी का ऐलान, कह तो रहा हूं इतना बड़ा हाकिम दुनिया ने पैदा ही नहीं किया जितनी बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक अच्छे हाकिम थे, एक हुकूमत चलाकर और निजाम चलाकर दिखा दिया कि ऐसे निजाम चलाया जाता है, ऐसे निजाम। और हाकिम भी इतना बड़ा। अभी आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं उस पर आप कहेंगे हाकिम है, ये कैसा हाकिम? हजरत अनस कहते हैं मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे नबी की खिदमत में दे दिया। मैंने होश संभाला, उसके बाद 10 साल मैंने नबी की खिदमत की। मैं जो बताने जा रहा हूं किसी को भी पूछ सकता हूं खड़े करके, देखने के लिए कि कौन कितनी गौर से सुन रहा है। हजरत अनस कहते हैं कि जब मैं चलने फिरने के लायक हुआ, मेरी माँ मुझे दे गई। 10 साल में नबी की खिदमत करता रहा। मैंने नबी के पैर दबाए, अल्लाह के रसूल का सर दबाया, पानी का लोटा भर भर के लाया, नबी को वुजू बनाने के लिए पानी का लोटा दिया। कई बार ऐसा हुआ आपने कहा अजान हो रही है, अनस पानी लाओ। मैं पानी लेने गया, मिट्टी का बर्तन होता, पानी लेकर आता, अचानक ठोकर लगती, पानी जमीन पर गिर जाता, बर्तन टूट जाता। मैं बर्तन को देखता, सोचता कि अब तो अल्लाह के नबी डांटेंगे, फटकारेंगे। मेरी बर्तन से नजर हटती और अल्लाह के नबी को डरते डरते देखता। जब मेरी नजर नबी की नजरों से टकराती, क्या देखता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे होते और फरमाते अनस कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले जाओ, जाओ दोबारा पानी लेकर आओ। अनस कहते हैं 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, 10 साल मैंने नबी के पैर दबाए, 10 साल मैंने नबी को वुजू के लिए पानी भर भर कर ला कर दिया। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, आय अनस मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम ये काम कर देना। मुझे किसी काम के करने का हुक्म देते कि ये काम कर देना, आप बाजार से या कहीं से लौट कर वापस आते, पूछते अनस तुमने वो काम किया या नहीं? मैं कह देता नहीं, भूल गया, मैंने वो काम नहीं किया। हजरत अनस का बयान है 10 साल में कितनी मर्तबा नबी ने पूछा तुमने वो काम किया जो मैं कहकर हुक्म दे गया था, करने का हुक्म दे गया था, और मैं कह देता नहीं। आपने 10 साल की पूरी मेरी जिंदगी में कभी मुझसे ये नहीं कहा आय अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया जिस काम को करने का हुक्म मैंने दिया। हाकिम है, हाकिम वक्त है, काम करने का हुक्म दे रहे हैं और हजरत अनस 10 साल की उम्र है, काम नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा काम किया, कहा नहीं, तो आप मुस्कुरा दिए। आपने कभी ये नहीं कहा अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। मेरे भाइयों ऐसा हाकिम वक्त कहाँ मिलेगा जो मुस्कुराकर हर बात का जवाब दे दे। ऐसे हाकिम वक्त थे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने बड़े हाकिम थे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हुक्म की मिसाल तो देखो, मक्का फतह हो गया, शाहाना दाखिला आपने ले लिया 10,000 साहबा के साथ। आप फरमा रहे हैं आओ अपने जराइम की माफी मांगो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हुकूमत है आपके हाथ में,
लेकिन आप किसी से बदला नहीं ले रहे हैं। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ जाओ तुम सब आजाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आजाद हो। मेरे भाइयों, एक सहाबी, मंजर देखो, लड़ते लड़ते काफिर के पास पहुंचे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, लड़ते लड़ते एक काफिर के पास पहुंचे और जैसे ही उसको तलवार मारना चाहिए, उस काफिर की तलवार गिर गई। उसने हाथ उठा लिए, उसने हाथ उठा लिए, उस काफिर ने, और हाथ उठा के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबी ने तलवार रोक ली। क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबी कहते हैं मैं रुक गया, बस थोड़ा सा। सहाबी कहते हैं कि मैं रुक गया। फिर मैंने सोचा ये मौत के डर से ऐसा कह रहा है, मैंने तलवार उठाई और उसके पेट के अंदर दाखिल कर दी और मार डाला। अल्लाह के नबी को पता चला, कहने लगे क्या तुमने उसको कत्ल कर दिया? कहा अल्लाह के नबी, क्या उसने तलवार फेंक दी थी? कहा। क्या उसने हाथ उठा लिए थे? कहा। कहा क्या उसने ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु? फरमाया हाँ। क्या तुमने अपने कानों से इस कलमे को सुना था? हाँ। आपने फरमाया फिर तुमने उसको कत्ल क्यों कर दिया? कहा अल्लाह के रसूल, उसने मौत के डर से पड़ा, तलवार मुझे अपने सामने चलाते हुए देखा तो कलमा पढ़ लिया। आपने फरमाया अशक़क़्ता क़ल्बहु, क्या तुमने उसके दिल को फाड़ के देख लिया? क्या तुम दिलों का हाल जानते हो? क्या तुम्हें दिलों का हाल मालूम है कि वो मौत के डर से पड़ रहा है या अल्लाह के खौफ से? कल क़यामत के दिन तुम इस कलमे को क्या जवाब दोगे? ये पढ़ता हुआ उठेगा, तुम इसको क्या जवाब दोगे? एक काफिर के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये मंजर, मीडिया वालों, भोपाल की जेल से 8 लोगों को निकालकर फर्ज इनकाउंटर में मार दिया जाना, क्या कहोगे? कहां नबी की तालीम, कहां नबी का हुस्न अखलाक, कहां नबी का ये हुस्न तालीम, और कहां तुम्हारा ये मंजर? और फिर कहते हो कि देश को आतंकवादियों से सामना पड़ता है। आतंकवादी बना कौन रहा है? आतंकवादी बनने पे मजबूर कौन कर रहा है? आतंकवादियों को तलवार उठाना और AK-47 उठाने पर मजबूर कौन कर रहा है? जरा इस पर भी आपने कभी गौर किया है? रब्बे काबा की कसम, मैंने कभी समर्थन नहीं किया है इसका, और कभी मैंने नहीं कहा है। मेरे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे, और हमारे कुरान ने तो साफ ऐलान कर दिया, जिसने किसी एक को कत्ल किया है वो एक इंसान का नहीं, पूरी दुनिया का कातिल है, पूरे विश्व का कातिल है, पूरी इंसानियत का कातिल है। एक इंसान के कत्ल को कुरान सारी इंसानियत का कत्ल बताता है। इससे बड़ी दहशतगर्दी का खात्मा करने वाला कौन सा मजहब होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, एक जंगल के अंदर जाते हैं, एक सहाबी के बाग में घुस जाते हैं, अंसारी है वो सहाबी, आप उसके बाग में गए, उसने दस्तरखान लगा दिया, आप बैठ गए, वो खजूर लाया, आपने जैसी खजूर उठाया, आपकी नजर उस बाग में एक ऊंट के ऊपर पड़ जाती है, अंसारी के ऊंट पर, वो रो रहा है। अल्लाह के नबी ने उसके आंसू देखे तो आप उठ जाते हैं। मीडिया वालों, ये मंजर लिख देना पेपर में, पूरी तकरीर लिखो या नहीं लिखो, ये मंजर लिख देना। मोहम्मद रसूलुल्लाह दस्तरखान से खजूर छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं, उस ऊंट के पास पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू हैं। आपने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपना सर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने से लगा दिया और रोने लगा। आप उसको सहलाते रहे, और जब तक वो ऊंट का रोना बंद नहीं हो गया, आप उसको सहलाते रहे। जब उस ऊंट की सिसकियां बंद हो गई तो आपने पूछा, ये ऊंट किसका है? कौन है इस ऊंट का मालिक? उसके मालिक ने, अंसारी ने कहा अल्लाह के नबी मैं हूं। आपने फरमाया इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है, इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है, आय अल्लाह के रसूल मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरा मालिक मेरी ताकत से ज्यादा मेरे ऊपर बोझ लादता है, मेरी ताकत से ज्यादा मेरे ऊपर बोझ रख देता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
हूँ, चलने की ताकत नहीं रखता, मेरी ताकत से ज्यादा मेरे ऊपर बोझ डाल देता है, और इसके बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं देता, पेट भर के चारा नहीं डालता। ऊंट के मालिक ने कहा, अंसारी ने, अल्लाह के नबी ऊंट ने सही कहा है, आज के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब तक इस ऊंट का पेट नहीं भर जाएगा, मोहम्मद भी तुम्हारे दस्तरखान के ऊपर नहीं बैठेंगे। मीडिया वालों, एक ऊंट के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये बर्ताव, एक ऊंट के साथ ये हुस्ने खल्क, ये हुस्ने सुलूक, कहाँ बात करते हो? इस्लाम बेकसूरों को मारने की इजाजत देगा? इस्लाम मासूम बच्चों को मारने की इजाजत देगा? इस्लाम इन तमाम चीजों से बहुत दूर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दहशतगर्दी को मिटाया, जानवरों तक के साथ रियायत बरती है, इंसाफ किया है, और उनके साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आने की दावत दी है। नबी बहुत बड़े जज भी थे। और आखिरी बात बताकर खत्म करता हूं मेरे भाइयों, जज भी ऐसे अपने खिलाफ कोई मुकदमा आता है, अपने खिलाफ पूरी इजाजत बोलो। नबी पर और नबी के खानदान पर कोई जुल्म करता है तो आप माफ कर रहे हैं। ज़ैनब का कातिल हिबार इब्ने अस्वद आता है, अय अल्लाह के नबी, मैंने आपकी बेटी को कत्ल किया था। आपने कहा, हिबार जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा, सबसे ज्यादा तकलीफ तो तूने मुझे दी, लेकिन जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। अबू सुफियान को माफ किया। हिंदा आई, अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दो। आपने कहा, हिंदा जा, तुझे भी मैंने माफ कर दिया, लेकिन मेरे सामने मत आया कर, मैं भी इंसान हूँ, दिल मेरे पास भी है। जब तू आती है मेरे सामने तो मुझे चचा की लाश याद आ जाती है। तूने मेरे चचा का पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियां चबाई थी, नाक काटी थी, कान काटा था, उसका हार बनाकर गले में डाला था। आए हिंदा, मैंने माफ किया, लेकिन मेरे सामने मत आया कर। जब तू आती है तो मुझे चचा की याद आ जाती है, मेरे सामने मत आया कर। जातियात को माफ कर रहे हैं, घर पे जो मुकदमे आ रहे हैं अपने आप उसको माफ कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में जब किसी ने इंटरफियर किया, इस्लाम में जब किसी ने मुदाखलत की तो आपने उसको सजा दी। एक फातिमा नामी लड़की चोरी में पकड़ी गई, आपने कहा हाथ काट डालो। कहा अल्लाह के नबी बड़े अमीर घर की लड़की है, मत काटो हाथ, लोग रुस्वा करेंगे इस्लाम को। आपने कहा अमीर हो या गरीब, हाथ काट डालो। नबी के सबसे बड़े सिफारिशी को, हजरत उसामा को जब पेश किया गया जायद को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए मेरे सिफारिशी, आए मेरे साथी, तुम अल्लाह के हुदूद में सिफारिश करने आए हो? नहीं, उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। जब फातिमा का हाथ काट डाला गया, कहने लगे साहबा, हाथ तो काट दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी बड़ी आवाजें उठ रही हैं, यहूद और नसारा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, उस औरत का हाथ मैंने इसलिए काटा क्योंकि उसने इस्लाम के कानून को तोड़ा है, इंटरफियर किया है। हाथ काटना जरूरी था, मैं मुदाखलत नहीं कर सकता था। कहा अल्लाह के रसूल, लेकिन लोगों को क्या जवाब दूं? आपने फरमाया, लोगों को जवाब दो, ये तो कबीले बनु मखजूम की लड़की है। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा होती और वो चोरी में पकड़ी जाती तो मोहम्मद अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता, मोहम्मद अपनी बेटी का हाथ भी काट देते। जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि हुदूद खुदाबंदी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, एक औरत आती है, अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, मुझे संसार कर दो। आपने कहा ले जाओ, सहाबा से कहा पत्थरों से मार दो। उसको ले जाया जाने लगा, वो गिर गई, कहने लगी मुझे धीरे धीरे ले चलो, मेरे पेट में बच्चा है। सहाबा के पास, अल्लाह के नबी के पास लाए। अल्लाह के नबी, इसके पेट में तो बच्चा है। आपने कहा तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी हाँ। क्या तेरे बाप तेरे शौहर की या किसी दूसरे का? कहा अल्लाह के नबी, जिससे मैंने जिना किया उसी की औलाद है। कहा नाजायज बच्चा है? कहा हाँ।